a माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या है कि a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में ना हो। तो मतलब a माइनस बी का जो आंसर आएगा उसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो a से बिलोंग करेंगे, b से बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि a माइनस बी में a के एलिमेंट्स आएंगे। समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। अब देखें, अगर b माइनस a है तो इसका मतलब ये है कि b के एलिमेंट्स आएंगे और a के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो ये मैंने लिखा है कि x जो होगा, यानी x जो भी इसका आंसर आएगा वो a से बिलोंग नहीं करेगा, वो सारे एलिमेंट्स b के ही होंगे, a के नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? अब छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अगर मैंने लिखा है a सेट है 1 2 3 और b सेट है 3 4 5, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी a माइनस बी करें, a डिफरेंस b करें, तो a के वो एलिमेंट्स लिखें जो b में ना हो। इसका मतलब ये है a के वो एलिमेंट्स लिखें जो b में ना हो। तो आप देख सकते हैं a के कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है, तो ये 1 एक ऐसा 1 और 2 एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है। तो इसका मतलब a माइनस बी का आंसर 1 2 आएगा। अगर मैं b माइनस a की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि b के वो एलिमेंट्स लिखो जो a में नहीं है। तो b के वो एलिमेंट्स, तो b के कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 5, 4 और 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और 5। तो सिंपल बात का मकसद ये है कि जो मैं बोलना चाहता हूं कि a माइनस बी का आंसर b माइनस a के आंसर का b भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। और